वेलकम गाइस टू अवर चैनल। आज हम लोग मुंबई वर्सेस केकेआर के बारे में बात करेंगे। दोनों टीम्स अच्छे लग रहे हैं और मैं तो मुंबई का फैन हूँ, इसीलिए होप करता हूँ मुंबई जीते। मतलब बैकग्राउंड देख के तो पता चल ही गया होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने एसआरएच और आरसीबी की जो प्लेइंग 12 है वो डिस्कस की थी, और इस बार जो सेकंड मैच होगा तो मुंबई वर्सेस केकेआर का होगा, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेइंग 12 होनी चाहिए। मुंबई इंडियंस की तो जैसे अनबीटेबल टीम लग रही है मेरे हिसाब से, ऑन पेपर तो एटलीस्ट। मतलब बस केकेआर का इस बार आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है। हर दिन नई खबर आ रही है केकेआर के कैंप से कि ये इंजर्ड हो गया, मतलब इसका आईपीएल मिस होगा, उसका आईपीएल मिस होगा। आकाशदीप की न्यूज है ये कि वो आईपीएल नहीं खेलेगा, अभी इज आउट ऑफ द आईपीएल। लेकिन उनकी प्लेइंग 12 बनाना ना मेरे लिए थोड़ा सा ये हो गया था भाई, कैसे बनाया, मतलब बट किसको क्या बड़ा किस पोजीशन टास्क है पर वो। खिलाया। वो एक बहुत बड़ा टास्क था। वही है। मुझे लगता है हम तीनों की प्लेइंग 12 केकेआर की बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हाँ एज एज यू सेड कि बहुत डिफिकल्ट था उनकी प्लेइंग 12 बनाना, क्योंकि बैलेंस, क्योंकि उनके जो आउटसाइड फॉरेनर प्लेयर्स है वो काफी अच्छे हैं, और जो हाँ इंडियन क्रॉप है स्पेशली बॉलिंग में वो काफी वीक है। उनकी सारी स्ट्रॉन्ग वाले बैटिंग में है, तो अगर आप बैटिंग में डालो तो आपके पास बॉलिंग में कुछ नहीं बचता, और अगर आप बॉलिंग में डालो तो फिर बैटिंग में आपको इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स ही मोस्टली खिलाने पड़ेंगे। तो काफी डिफरेंट डिफिकल्ट था वो उनकी प्लेइंग 12 बनाना। और अगर बात करें, वो इंजरी से हिट हुए हैं, काफी काफी सारे प्लेयर्स रेगुलरली इंजर्ड हो रहे हैं। उनका मेन मेन बॉलर, ऑलराउंडर, सॉरी, हर्षित राणा हाँ इंजर्ड हो गया था शुरू ऑलराउंडर। में ही। ऑलराउंडर, उससे पहले मुस्तफिजुर का जो सीन हुआ सबको हम्म पता है। थिराना को अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है श्रीलंका हम्म बोर्ड की तरफ से। आई डोंट नो कि उसकी इंजरी का अभी भी इशू है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है। उसको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। तो जो मेन उनके चार बॉलर्स थे जो खेलते मेजरली सारे मैचेस, वो चारों बाहर हो चुके हैं। भले ही उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी लिया है, बट स्टिल अगर आप उनकी बॉलिंग देखो तो काफी वीक लग रही है, अपार्ट फ्रॉम नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती जो उनको कि इस बार स्पिनर्स हैं। वही हैवी लिफ्टिंग करना पड़ेगा इस बार तो। हम्म। वो सालों से और वरुण वही कैरी कर रहे चक्रवर्ती हैं। की फॉर्म नहीं है, तो हाँ केकेआर के हम्म। लिए बहुत बड़ा इशू होने वाला है अभी। बाकी अगर मुंबई इंडियंस पे आए तो ऑब्वियसली सीजन्ड टीम है उनकी, और सीजन्ड सारे प्लेयर्स अभी फ्रेश फ्रॉम वर्ल्ड कप, फ्रेश तो नहीं बोलेंगे बट वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, तो उनके पीछे मैचेस हैं काफी सारे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। आप विल जैक्स को ले सकते हो, आप उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, तो चलो ठीक है। तिलक वर्मा हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, सैंटेनर हो गया। बोल्ट बहुत टाइम से देखा नहीं है, लीग्स में खेलता नहीं, खेलता है सिर्फ न्यूजीलैंड की, खेलता नहीं है, तो बोल्ट कैसा परफॉर्म करेगा। और गोट जसप्रीत बुमराह तो है ही। तो बुमराह। मुंबई इंडियंस की टीम काफी सीजन लग रही है। तो बट बात ये है कि हर साल उनकी टीम अच्छी ही रहती है, बट पिछले 4-5 साल से परफॉर्मेंसेस वैसे नहीं आए हैं जैसे होने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली टॉप ऑर्डर उनका फेल हो रहा था। बीच में मिडिल ऑर्डर जो हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कृणाल पांड्या संभालते थे, वो एक स्टेबिलिटी उनको नहीं मिल रही थी। तो शायद इस सीजन वो लोग विल जैक्स को उस रोल में देखेंगे, मुझे मुझे ऐसा लगता है, जो नीचे आके 6-7 नंबर पे बैटिंग भी देगा। और जैसे पोलार्ड आके 2-3 ओवर देता था, मुझे लगता है विल जैक्स 3 से 4 ओवर भी दे सकता है हाँ गुड डे। हाँ, वो हम्म। वाला जो स्पॉट पोलार्ड का जो शूज फिल नहीं हो रहा था, मे बी विल जैक्स इस साल वो फिल कर दे, तो वहां पे मुंबई फिनिश कर सके मैचेस जो पिछले कुछ सालों में नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ पोलार्ड। तो पिछले सीजन वही हुआ ना कि वो लोग को मतलब नमन देर ने आउट परफॉर्म किया। हार्दिक पांड्या इतना परफॉर्म नहीं कर रहा। एक प्लेयर वो चाहिए था 4 डाउन 5 डाउन, जो एंड में आके 10 बॉल में 30 रन बनाए जैसे पोलार्ड बनाता था। अब इस बार विलजैक्स भी है और रदरफर्ड भी है, वो बैकअप है। मेरी प्लेइंग में मतलब इसमें ये तो सबसे इजी थी मेरे लिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो सेम ही है पिछले साल की जो थी, बस उसमें दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर है। तो वैसे ही बोल देता हूँ मैं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन मेरे इसमें ओपनिंग करेंगे। बहुत लोग ने क्विंटन डिकॉक को किया है, लेकिन मैं रायन रिकल्टन को इसलिए करूंगा क्योंकि रीसेंट फॉर्म, क्विंटन डिकॉक का वर्ल्ड कप बहुत ही खराब गया था, और रायल रिकल्टन का मतलब रीसेंट फॉर्म देखो, नंबर 3 पर अगर 170 175 के स्ट्राइक रेट से अच्छा खेला है पूरे वर्ल्ड कप में, और इसी वजह से मैं रिकल्टन को प्रेफरेंस दूंगा। और फिर वही है, सूर्या, तिलक, तिलक सूर्या कैसे भी आप कर सकते हो उसमें स्वैप। फिर बाद में हार्दिक, नमनदीर, और मैं विल जैक्स को देखता हूँ बाद में। फिर सैंटनर, बहुत लोगों ने रदरफर्ड को रखा है, सैंडनर को भूल ही गए, लेकिन उनको पता नहीं कि सैंडनर ने लास्ट सीजन जो करुण नायर को जो बॉल डली थी, उसने पूरा सीजन उनका चेंज कर दिया था वो। और वो उसने दिखाया है भाई ये पूरे उसके बाद भी कि वो कितना अच्छा बैटर भी है, कितना अच्छा हिटिंग कर लेता है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, इंग्लैंड वाले हम्म। गेम में। फिर मैं शार्दुल ठाकुर को देखता हूँ, लॉर्ड, क्योंकि दीपक चहर ने एक भी उसके बाद डोमेस्टिक मैच भी खेला नहीं है शायद से पिछले आईपीएल के बाद। तो आई डोंट नो। और दीपक चहर तो पिछले सीजन भी कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं था, वो डेथ ओवर का बॉलर है भी नहीं, सिर्फ पावर प्ले में ही है, और बहुत ही इंजरी प्रोन है वो।
और फिर बोल्ट और गोट बुमराह, और फिर 12th में ये बैटिंग फर्स्ट की है, तो फिर पिच के हिसाब से अश्विनी कुमार या फिर मयंक मार्कंडे आ सकता है। मेरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ एक ही चेंज है, जो सैंटनर की जगह मैं अल्लाह गजनफर को खिलाऊंगा, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर है। लास्ट सीजन भी वो इंजर्ड हुआ था, इसीलिए सैंटनर खेला था, नहीं तो अल्लाह गजनफर ही फर्स्ट चॉइस था। मतलब अल्लाह गजनफर का काफी ये सुना है कि उसने आई थिंक वो यूएई वाली लीग में भी अच्छा खेला था, और मुझे लगता है दोनों में टॉस अप होगा अकॉर्डिंग टू सामने कौन सा लेफ्टी बैट्समैन ज्यादा है, राइटी ज्यादा है। मुझे एक ही चेंज है, और बाकी तो इतना सॉर्टेड टीम है। मैं दीपक चार को खिलाने वाला था, बट हाँ, दीपक चार और शार्दुल ठाकुर में टॉस अप होगा। बाकी तो विकेट के हिसाब से अगर स्पिनिंग विकेट है तो मे बी 12th में ये आ सकता है मयंक मार्कंडे या फिर रघु शर्मा, यही है। तूने रिकल्टन को हाँ खिलाया, तू तो हाँ, भाई पिछले ईयर में ऑरेंज मतलब कैप में अरे क्विंटन वो डिकॉक को अरे डाला वो तो था। अरे अरे वो तो स्वैप है ना, वो तो वो तो स्वैप है ना, वो तो वो लोग को ही पता है किसको खिलाएंगे, अपने को थोड़ी है वो तो। एक बस मैं तूने वही खुद को बोलना, कॉन्ट्रडिक्ट करा ना। हाँ। अरे नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं ये टीम मेरे को सबसे डिफिकल्ट पड़ा ये करने को, क्योंकि लिए हर एक स्पॉट के लिए बैकअप है। तो मेरे को रिकल्टन स्लैश डीकॉक, मैं चाहता हूँ डीकॉक, बट पता नहीं जैसे फॉर्म चले वो तो देखते हैं, बट और मैं विल जैक्स का बैकअप रखा है रदरफर्ड, और सैंटनर का मतलब सैंटनर और इसमें टॉस अप होगा अल्लाह गजनफर में, दीपक चार, और इसमें ये मैं बहुत कम टीमों में देखता हूँ भाई कि इतना डेप्थ है। अगर डीकॉक 2019 वाला सीजन का देता है तो मजा ही आ जाएगा, 450 500 वाला, और कुछ नहीं चाहिए भाई अभी तो वो बोल रहा लगे। रिकल्टन खिलाएगा, फिर बोल एग्जैक्टली अबे रहा स्लैश है, अबे स्लैश है ना दोनों, अभी वो तू किसको कौन खिलाएगा खिलाएगा? कैप्टन? वही तो तेरा तू मैं चॉइस क्या किसको है? खिलाएगा? मेरा क्यूडी के, क्विंटन डिकॉक है क्यूडी के क्यों? कह रहे हैं भाई। भाई उसका, अबे उस वो अंखेड़े में उसका रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब उठा के देख रिकॉर्ड में, अभी रिकल्टन फॉर्म में, इसीलिए रिकल्टन को एमआई खिला सकता है, बट यू नेवर नो, मतलब ठीक वो है, तो उस तेरे दिन ही पता था। फॉरेनर चार कौन से क्यू हैं फॉरेनर? क्यूडी के अल्लाह गजनफर, विल जैक्स और बोल्ट। मेरे को रदरफर्ड भी घुसाना था, बट उसके लिए अल्लाह गजनफर को निकालना पड़ता था, वो ये हो जाता बॉलिंग काफी, फिर बैटिंग में भी हो जाता। मेरा थोड़ा मतलब तुम लोगों से थोड़ा नहीं तो थोड़ा ज्यादा अलग है। मैं बैलेंस बनाने के हिसाब से चल रहा हूँ। पहले तो मैं क्यूडीके को खिलाऊंगा सोनली बिकॉज उसने जब मुंबई के लिए लास्ट खेला था तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, खासकर मुंबई वानखेड़े में। हाँ, अभी थोड़ी बहुत फॉर्म डिप है उसकी, बट आईपीएल एक ऐसा है कि लोग इतना प्रेशर लेते नहीं है फॉर्म का, क्योंकि ऑब्वियसली दे नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री, वो एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, तो इतना फॉर्म का प्रेशर लेते नहीं है। और सीजन है क्विंटन डिकॉक रायन निकल्टन से ज्यादा, तो आई बिलीव स्टार्ट मुंबई क्यूडीके से करेगा रादर देन रायन निकल्टन। तो रोहित विद क्यूडीके ओपन, और तिलक सूर्या जो भी पहला विकेट गिरता है, लेफ्ट गिरता है तो लेफ्ट, राइट गिरता है तो राइट, उस हिसाब से 5 पे रदरफर्ड को खिलाऊंगा, क्योंकि जो उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी उसने दिखाया कि वो मिडिल ऑर्डर में आके चार्ज कर सकता है। क्योंकि मैं हार्दिक या फिर धीर को ऊपर नहीं डालूंगा, एज आई सेड शुरू में, जो पोलार्ड की कमी थी वो मुंबई को पिछले 3-4 सीजन में खली है, फिनिशिंग टच वाली। तो वहां उस रोल में मैं हार्दिक, नमनधीर और विल जैक्स को देख रहा हूँ। तो इसलिए वो एक जो स्पॉट खाली था ऊपर, उसमें मैं रदरफर्ड को डालूंगा। वो बीच में आके चार्ज भी कर सकता है, स्पिन भी अच्छा खेलता है, और लेफ्टी भी है, तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ऊपर से बन सकता है आपका। क्यूडी के, फिर तिलक, फिर रदरफर्ड, फिर हार्दिक, जैक्स और क्या बोलते हैं, धीर राइट हैंडेड है, तो वो तीनों राइट हैंडेड आ जाएंगे बीच में। इसलिए रदरफर्ड को मैं बीच में डालूंगा, ताकि सामने वाली टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग स्पिनर है, तो वो बीच के ओवर्स में काउंटर कर सके लेफ्टी। तो रदरफर्ड के बाद नमनदीर और हार्दिक, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर उसके बाद विल जैक्स, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार रहा, 4 मैन ऑफ द मैचेस उसको मिले, और बैटिंग बॉलिंग दोनों में उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। फिर बॉलिंग में मैं ऑब्वियसली बोल्ट और बुमराह तो होंगे ही होंगे। ठाकुर और चहार में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट अगर मैं मुंबई का विकेट देखूं जो कि इतना फ्लैट रहता है, और अगर मेरे पास बोल्ट, बुमराह है, और विल जैक्स है एज अ स्पिनर, और हार्दिक एज अ मीडियम पेसर भी है, तो मेरे पास मोस्टली मिडिल ओवर थोड़ा कवर्ड है, तो मैं शायद दीपक चहार से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि उसके पास स्विंग है जो एक फैक्टर है। और अगर मुंबई में सबको पता है शुरू में ब्रीज चलता है, तो अगर उसको वो स्विंग मिला शुरू के 2-3 ओवर, तो वहां पे वो 2-3 विकेट ले लेता है। हमने बहुत बार देखा है वो शुरू के ओवर में विकेट ले लेता है। जब विकेट्स थोड़ी सी पुरानी हो जाएंगी, तब मैं शार्दुल ठाकुर को, अगर दीपक चार ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उन 2-3-4 मैचेस में, तब शार्दुल ठाकुर को डालूंगा, क्योंकि सिमिलर प्लेयर्स है दोनों, हाँ। बॉलिंग करते हैं और बैटिंग अच्छी दे देते हैं, मतलब 30-40 रन दोनों बना देंगे। जब विकेट थोड़ी पुरानी हो जाएंगी, तब शार्दुल ठाकुर को ज्यादा काम है, क्योंकि शार्दुल स्विंग नहीं कराता, इतना पेस नहीं है, तो मिडिल ओवर में आके वो कटर वटर वो सब डाल सकता है, जो कि दीपक चाहर
थोड़ा उसमें पीछे है। वो 12वां प्लेयर मेरा होगा मयंक मार्कंडे। एक विल जैक्स मैंने स्पिनर रखा है और दूसरा मार्कंडे रखा है कि मार्कंडे लेग स्पिनर है, जिसने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए हैं मुंबई के लिए। मुंबई ने ही इन प्लेयर्स को निकाला था, राहुल चाहर हो गया, मयंक मार्कंडे हो गया, और उसका गूगली काफी अच्छा है। तो मैं एक लेग स्पिनर को तो डेफिनेटली खिलाऊंगा इस टीम में। आप सैंटनर फिंगर स्पिनर और विल जैक्स फिंगर स्पिनर, 2 फिंगर स्पिनर एक टीम में बहुत मुश्किल होता है कोई खिलाए। या तो एक कोई मिस्ट्री स्पिनर हो जैसे सचिन ने खिलाया गजनफर, या फिर कोई लेग स्पिनर हो, या फिर कोई कुलदीप यादव जैसा रिस्ट स्पिनर हो। तो एक रिस्ट स्पिनर होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं मयंक मार्कंडे को एज अ 12th मैन डालूंगा उसमें। आ जाए फिर केकेआर की तरफ। बहुत तो तो मेरी स्क्वाड है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कैप्टन है तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा, तो उसमें कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए मैं उससे ओपन ही करना चाहता हूँ। तो फिन एलन और रहाणे की तरफ से मैं ओपन कर रहा हूँ। तो रहाणे क्योंकि पावर प्ले के बाद उसका कुछ उससे वो अच्छा नहीं करता है, फिर उसके बाद बैटिंग वो, दो उसने अच्छा पिछले कुछ सालों में अपना अच्छा किया है रिकॉर्ड। लास्ट सीजन स्मैट में भी उसने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, 4 नंबर पर आकर बनाए थे इनफैक्ट, और उससे पिछले साल तो वो लीडिंग रन स्कोरर भी था स्मैट का। मैंने आज ही वो एक पोस्ट देखा कि पिछले साल आईपीएल में 1 to 6 ओवर्स में, मतलब पावर प्ले में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे वो नंबर 2 या 3 पे था। वो पहला सूर्यवंशी था, फिर शायद कोई और था, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 3 पे फिर अजिंक्य रहाणे था विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 185 या 86 कुछ। तो इसीलिए मैं रहाणे को रख रहा हूँ कि पावर प्ले में अच्छा यूज कर देता है। फिर वो फिर रघुवंशी और ग्रीन है मेरे, और ग्रीन रघुवंशी, रघुवंशी ग्रीन, उसमें कोई भी आ सकता है ऊपर नीचे। फिर मैं रिंकू सिंह को रख रहा हूँ नीचे, उसका कुछ काम है नहीं, उसको 10-15 बॉल वाला बैटर मत बनाओ तुम, जितना ऊपर देख खिलाओगे तुम उसको वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। फिर मैं रमनदीप को रख रहा हूँ। फिर उसके बाद अनुकूल रॉय या तेजस्वी सिंह में से मैं एक खिलाऊंगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि दोनों, तेजस्वी सिंह भी डीपीएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ तो सेंचुरी भी मारी थी और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। और अनुकूल रॉय तो जानती है ऑलराउंडर है, उसने रीसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी अच्छे है। तो फिर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी और वैभव अरोड़ा। फिर इम्पैक्ट में मैं उमरान मलिक आ सकता है, कार्तिक त्यागी आ सकता है, वो भी अच्छी स्पीड से बॉल डालते हैं, उसकी भी मतलब 150 क्लिक्स करता है वो। हाँ, तो मेरा फिन एलन और रहाणे, और रहाणे का मतलब अभी के लिए बैकअप अगर कोई है ओपनर तो मैं राहुल त्रिपाठी को देखता हूँ। इंडियन इंडियन टू इंडियन, वो खेलेगा नहीं, बैकअप। नंबर 3 पे ग्रीन है, 4 पे रघुवंशी और 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे रमनदीप, 7 पे नारायण। नारायण को नीचे खेलने को बुरा लग रहा है, बट 7 पे सुनील नारायण, नंबर 8 पे अनुकूल रॉय, और नंबर 9 पे वैभव अरोरा, चक्रवर्ती है, और 11वां प्लेयर मुजरबानी, और एक जो लास्ट प्लेयर है प्रशांत सोलंकी है, या फिर मतलब वो तो उस दिन उमरान मलिक कितने है। स्पिनर खिलाए हैं? नहीं नहीं, अरे सुन तो सही पहले। उमरान ऑप्शन वो तो वो लोग कर, मैं मेरे हिसाब से कार्तिक त्यागी को ले रहा हूँ। तुम लोगों ने तो फिनालन चूज किया है एज अ टॉस अप, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक ही खेल सकता है फिनालन और साइफर्ट वैसे, पर मैंने साइफर्ट चूज किया है क्योंकि उसका बीबीएल का फॉर्म से लेके वर्ल्ड कप और इंडिया सीरीज सब में उसने परफॉर्मेंस दिया है। फिनालन ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस देता है, उसने कोलकाता में हाँ एक सेंचुरी मारी है, जब वो आउट होता है तो जल्दी आउट होता है, बट साइफर्ट ने रेगुलर परफॉर्मेंसेस दी है थ्रू आउट द लास्ट 3 to 4 months। दूसरी बात, ही इज अ बेटर विकेट कीपर देन फिनालन, और क्योंकि केकेआर के पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स, तो एक अच्छा कीपर होना बहुत जरूरी है रादर देन अ पार्ट टाइम कीपर, इसलिए मैंने टिम साइफर्ट को चूज किया है। ओपनिंग में तो ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे, जो इस पर बात कर ही चुके हैं, क्योंकि पावर प्ले के बाद रहाणे का काम ज्यादा रह नहीं जाता और वो उस मोड में है भी नहीं अभी अपनी एज की वो पावर प्ले के बाद चार्ज करे। फिर नंबर 3 पे मैं रघुवंशी को रखूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि उसने 45-55 बॉल में सेंचुरी मारी है अभी प्रैक्टिस इंटर गेम्स स्क्वाड में। मैच, हाँ। हाँ, तो पिछले सीजन में भी उसने अच्छी बैटिंग करी थी, बिल्कुल अच्छा क्लासी प्लेयर लगता है वो। तो रघुवंशी डाउन द लाइन 2 to 3 years वो अच्छा एक उनका एक स्टॉक प्लेयर बन जाएगा जो हर सीजन उनको खेलेगा। तो रघुवंशी नंबर 3, ग्रीन नंबर 4। मैं नंबर 5 पे मेरा टॉसअप था बिटवीन राहुल त्रिपाठी और मनीष पांडे नंबर 5 के लिए, बट क्योंकि राहुल त्रिपाठी एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है या फिर 1 to 3 तीन में से खेल सकता है, तो इसलिए मैंने मनीष पांडे को डाला है। मनीष पांडे ने बहुत पास्ट में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं केकेआर के लिए, काफी अच्छा
खेला भी है, इसलिए मैंने मनीष पांडे को नंबर 5 पे रखा कि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आती है मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे स्पिनर्स लगते हैं, तो मनूवर करना स्ट्राइक और बीच बीच में बाउंड्री निकालना वो इंपॉर्टेंट है। वहां मैं रिंकू सिंह को डालना भी चाहता था, बट फिर अगर आप उसके नीचे देखो तो फिनिशर कोई नहीं है उनके पास, इसलिए रिंकू सिंह को मैंने हल्का सा नीचे डाला है। मैं चाहता हूँ जैसे विराज ने बोला कि उसको सिर्फ एक फिनिशर की निगाहों से ना देखा जाए, वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है जो इनिंग्स अपनी बिल्ड करे और वो करे, बट एट द करंट केकेआर सेटअप नीचे उनके पास कोई भी नहीं है जो गेम फिनिश कर सके। तो एक 6 नंबर पे रिंकू सिंह चाहिए, नॉट 7 जैसे वो लोगों ने लास्ट ईयर उसको बिल्कुल ही वेस्ट किया, या गंभीर के समय जब गंभीर उनका कोच था बिल्कुल ही वेस्ट किया, 2 3 4 बॉल मिलती थी उसको पूरे टूर्नामेंट, पूरे हर उसमें हर मैच में, तो वैसा भी नहीं चाहिए। 6 नंबर पे आए, कम से कम 30 से 25 30 40 बॉलें खेले और अपना जो इम्पैक्ट है वो डाले। फिर रमनदीप ऑलराउंडर है, थोड़ा बहुत मीडियम पेस भी दे सकता है, आई थिंक उसको यूटिलाइज करना चाहिए मीडियम पेस के लिए भी, एक 2 ओवर फील्डर गन फील्डर है। रमनदीप के बाद नारायण, फिर वरुण चक्रवर्ती, मुजरबानी और उमरान मलिक को मैं खिलाऊंगा ओवर कार्तिक त्यागी, बिकॉज यार ऑब्वियसली ही जब वो बर्स्ट ऑन हुआ था सीन पे, ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर, 155 154 153 क्लिक कर रहा था वो इजीली उस सीजन में। उसके बाद इंजरीज आई, फिर डाउनफॉल आया, अभी अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज हाँ। उमरान मलिक के लिए ये है कि जो उनके 3 मेन बॉलर्स थे जो खेलते, 4 मेन बॉलर्स वो सब इंजर्ड है, पथिराना आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। उमरान मलिक की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना करियर रिवाइव करने की, और मुझे तो बहुत पसंद है उमरान मलिक, जिस एटीट्यूड से वो भाग के आता है, बिल्कुल शोएब अख्तर वाली फील देता है और डिलीवर करता है, स्पीड है, बाउंस है उसके पास, स्किट होता है बॉल। तो मैं चाहता हूँ उमरान मलिक खेले और अच्छा परफॉर्म करे इस साल, और इंडिया को एक ऐसे फास्ट बॉलर की जरूरत है अभी जो इस स्पीड से बॉल डाले। और मतलब अगर आप नेक्स्ट 2 साल बाद की साइकिल देखो, 28 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है, वहां पे उमरान मलिक जैसे बॉलर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जहाँ पे पेस तेज होता है। जोफ्रा आर्चर ने 2019 वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, सिर्फ पेस से बीट किया था। एक वो वर्ल्ड कप का विकेट याद आता है सौम्य सरकार का, जहाँ पे बॉल विकेट पे लग के सीधा छक्के के लिए चली गई थी, बील्स 1 चौके के लिए गई थी। तो इंग्लैंड के विकेटों में फास्ट बॉलर्स, आउटराइट जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे मार्कवुड हो गया, ये सब हो गए, इनको मदद मिलती है, देखा है अपनी आंखों से। और फिर 12th मैन ऑब्वियसली वैभव अरोड़ा, वो तो उनका 1 2 सीजन से काफी मेन सीजन बॉलर ही बॉलर है। है हाँ, और अच्छा बॉल भी डालता है, वो ऐसी अच्छा बात है। नहीं है, अच्छा बॉल भी डालता है। आज भी उसकी वीडियो देख रहे थे, राउंड द विकेट आके उसने रघुवंशी को किसी को मिडिल स्टंप बाहर किया यॉर्कर से, बहुत ही बेहतरीन। बहुत मुश्किल थी इनकी केकेआर की 12 बनाना, बट हाँ मेरी 12 ही होगी। प्लेयर्स अच्छे है इनके पास, बट रॉमन पॉल को नहीं भाई डाला है, हाँ सोचो हम तीनों इसमें एग्जैक्टली रॉमन पॉल नहीं है। मैं इरफान पठान की 12 देख रहा था, इरफान पठान ने बताई, हाँ। उसने कुछ अलग ही बना अरे रखी है। उसने सारे टीम्स के बहुत कालक बनाए यार, मैं नहीं एग्री उसने करता। सुनील नारायण को नहीं खिलाया है यार, उसने हाँ सुनील नारायण को भाई, नहीं खिलाया अपनी उसने 12 सिर्फ में। केकेआर के नहीं सारे टीम्स के मैं देख रहा था ना भाई, कुछ अलग ही प्लेइंग 12 बना रहे, वो पता नहीं क्या हाँ, बनाता है। अच्छा धोनी को भी नहीं खिलाया उसने सीएसके में।